दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसको जब आप सुनेंगे, समझेंगे तो वाकई में आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी कुछ इतनी ज़्यादा दिल को दहला देने वाली है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर इस कहानी को मैं सुनाती हूँ कि किस तरह से कहते हैं कि अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं या किसी को धोखा देते हैं तो जो कर्मा होता है वो लौट कर ज़रूर आता है। अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपके साथ भी गलत ज़रूर होता है। तो इसीलिए किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी के दिल से दुआ बद्दुआ निकले, क्योंकि कहते हैं कि टूटे हुए दिल से जो बद्दुआ निकलती है उसमें बड़ा ही असर होता है। तो चलिए फिर आज की कहानी को मैं विस्तार से सुनाती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी और सच्ची घटना के साथ। और दोस्तों, मेरा आप में से किसी की भी भावनाओं को चोट पहुंचाना या फिर आहत करना, ऐसा मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना ही मेरा मकसद है। तो चलिए फिर इस कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल ये कहानी है दिल्ली की। दरअसल दिल्ली की एक छोटी सी गांव नांगलोई की ये कहानी है। वहाँ पर दरअसल एक लड़की होती है जिसके परिवार में केवल वो इकलौती ही लड़की थी। माँ बाप बहुत प्यार से, नाज से उसको पालते हैं। हालांकि वो उनके पास इतने पैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके बहुत अच्छे से उसकी शादी कर देते हैं। शादी में बहुत अच्छे तरीके से दहेज देते हैं ताकि उनकी बिटिया को ससुराल में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जबकि गरीब परिवार के लोग थे, लोन लेकर के ब्याह कराते हैं, शादी कराते हैं और लोन लेकर के ही अपनी बेटी को दहेज दान देते हैं। अब बिटिया शादी करके ससुराल पहुंच जाती है, लेकिन अब पिता के बोझ जो था वो अभी ख़त्म नहीं होता, जिम्मेदारियां अभी ख़त्म नहीं होती। दरअसल उस गरीब पिता पर अब बोझ बन गया था लोन का, जो कि उन्होंने लिया था। दरअसल अब ये जो लोन उन्होंने लिया था तो अब उसको चुकाना था। अब उसके लिए उनको डबल मेहनत करनी पड़ती थी। जहाँ पर पहले वो सिर्फ दिन में काम किया करते थे, अब वो नाइट ड्यूटी भी करने लग गए थे। खून पसीना एक करके उनको लोन भरना था। और जैसे जैसे डेट करीब आ रही थी, उनके दिल की हार्ट बीट और बढ़ती जा रही थी। कहते हैं ना कि गरीबी एक श्राप है। तो दोस्तों, इसी तरीके से वो लड़की ससुराल पहुंच जाती है। लेकिन अब ससुराल में शुरू में सब कुछ बिल्कुल अच्छा था, सही था, लेकिन उसका जो पति था दरअसल वो काम के सिलसिले में बाहर जाया करता था। तो 10 दिन, एक हफ्ता तक वो बाहर ही रहा करता था। जैसे कि मुंबई, कोलकाता, बिहार, ऐसे वो काम करने के लिए कंपनी के सिलसिले में जाया करता था। लेकिन अब पड़ोस में ही दरअसल एक लड़का था जिसका नाम कि राजू होता है। अभी जो राजू है, अब इसकी जो नज़र थी वो इस नई नवेली दुल्हन पर पड़ती है। दोनों काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक किया करते थे, बातचीत किया करते थे। लेकिन अब ये जो राजू होता है ये उससे काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गया था। और जब उसका पति नहीं रहता था तो वो उसके घर पे और ज़्यादा आया करता था। 2 से 3 घंटे तक बैठा करता था, हंसी मजाक चलते रहते थे। तो ये चीज़ें ऐसे ही करते करते दरअसल कब राजू को उस दुल्हन से और उस दुल्हन को उस पड़ोसी से प्यार हो जाता है, दोनों को पता ही नहीं चलता। और पति को इन सब बातों से बेखबर वो दूसरे शहरों में काम के सिलसिले में भटका करता था, काम किया करता था। इधर ये जो लड़की होती है जिसका नाम कि रीमा होता है, अब ये जो रीमा है और ये जो राजू है, अब ये लोग
आपस में घूमने जाया करते थे और दोनों का प्यार बढ़ता चला गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी समय तक संबंध भी बनाए। ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा था और जो उसका पति था वो इन सब चीज़ों से बेखबर था। उसके बाद में जब इन दोनों की नज़दीकियाँ और ज़्यादा बढ़ने लग गई तो राजू कहने लगा, अब दरअसल जब इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लग गई तो ये जो रीमा थी अब ये राजू से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ में शादी करनी है। लेकिन इधर जो राजू था वो शादी से सख्त मना कर देता है। वो कहता है कि देखो, तुम एक शादीशुदा महिला हो और मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। उसके बाद में इन लोग में बातचीत थोड़े दिन के लिए बंद हो जाती है। अब ये जो महिला होती है कि अब सिर्फ अपने पति के साथ ही रहने लगती है और जो राजू है उससे सारे रिश्ते ख़त्म कर लेती है। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुकता। अब दरअसल जो ये रीमा है ये दरअसल पेट से हो जाती है। अब हॉस्पिटल पहुंचती है तो जाहिर सी बात है, सबको यही लगता है कि ये बच्चा किसी का नहीं बल्कि उसके पति का ही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरअसल किसी को 9 महीने तक पता ही नहीं चलता कि वो बच्चा किसका है। लेकिन ऐसे करते करते ये सारी चीज़ें होती हैं और फिर वो बच्चे का जन्म होता है, वो बड़ा होता है। जब वो बड़ा होता है, बाहर निकलता है, खेलता है, कूदता है, तो गली मोहल्ले के लोग देखते हैं और कहते हैं कि इसकी शक्ल तो हूबहू राजू से मिलती है। अब इसकी शक्ल ज़रा सी भी इसके पिता पर नहीं गई है। अब लोग इस बात पे बड़ी हैरानी दिखाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो दरअसल अब जो इसका पिता होता है वो भी इस बात पे कभी आपत्ति नहीं जताता, क्योंकि वो बड़ा सीधा साधा सा व्यक्ति होता है और अपनी पत्नी पे बड़ा ही भरोसा करता है। लेकिन एक बार जब मोहल्ले वाले उसको ये बात उसके कान में डालते हैं तो दरअसल ये जो लड़का होता है ये भी मोहल्ले वालों की बातों में आ जाता है और फिर ये लड़का जांच कराता है। तो जब जांच में देखता है कि दरअसल वो जो है वो उसकी औलाद ही नहीं है। अब जब वो देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो अपनी पत्नी के पास गुस्से से आता है और उस पर बहुत ज़्यादा थप्पड़ मारता है और पूछता है कि आखिर ये क्या है, कौन है इसका बाप। तब वो रोते हुए पूरी सच्चाई कबूल करती है और उसके बाद में ये जो व्यक्ति होता है अब ये अपनी पत्नी को उसी रातों रात तलाक दे देता है और फिर उसकी पत्नी घर चली जाती है। अब इधर जो पिता थे, जो उन्होंने इतने ज़्यादा लोन लेकर के अपनी बेटी का शादी किया था, दहेज दान दिया था, उन पे पहले ही लोन का इतना ज़्यादा कर्ज था और अब यहाँ पर उनकी बेटी घर आ चुकी थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। वो भी एक बच्चा लेकर के वो घर पे आई थी, अपना बेटा लेकर के। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा कि किस तरीके से एक जो होते हैं गलत खेल का गलत नतीजा ना आप घर के होते हैं ना घाट के होते हैं। इसलिए दोस्तों सावधानी रखें, हर रिश्ते को प्यार से रखें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची और अच्छी घटना में। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।